वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है मुक्ति नहीं मिलती बुरे कर्मों से। तो गाइस, ये रीडिंग है कर्मा के ऊपर। जिस किसी इंसान ने भी आपके जीवन में आपको धोखा दिया है, आज हम उस पे रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग है 3 ऑप्शंस में बटी हुई, यानी कि ये पिके कार्ड रीडिंग है। आपको स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। आप उन तीनों तस्वीरों को आराम से देखें। चाहे तो कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और अपने मन में जो भी सवाल है कि उसने मुझे क्यों धोखा दिया, कोई भी, प्रेम में मिला, रिश्तेदारी में मिला, ऑफिस में मिला, बचपन में मिला, किसी से भी मिला, तो आपको आज इस रीडिंग में पता लग जाएगा कि उनके साथ क्या कर्मा होने वाला है और कब तक उनको उनके कर्मों की सजा मिलेगी, क्या होगा उनकी लाइफ में। तो ये 3 ऑप्शंस देखने के बाद आपको पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहां लगे हैं टाइम स्टैम्प्स। आइए हम शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले मैं बात करूंगी ऑप्शन 1। आपके जीवन में आपको धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका कोई करीबी इंसान है। ये लव के कार्ड्स मुझे काफी मिल रहे हैं इस ऑप्शन में। कुछ लोगों की तो यहाँ पर शादी होते होते टूटी होगी, बात पक्के होकर टूट गई होगी, या किसी ने आपको शादी के नाम पर धोखा दिया है, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे मैरिज का, फ्रॉड का, ट्रस्ट ब्रेक का, और कुछ लोगों में ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको शादी होने के बाद धोखा दिया है। तो क्या उनको कर्मा मिल चुका है? नहीं, अभी नहीं। अभी इस इंसान के पापों का घड़ा भर रहा है, लेकिन पूरी तरह से भरा नहीं है। इस इंसान को प्यार के अलावा जो सबसे बड़ा कर्म मिलेगा वो मिलेगा इनको इनके किसी प्रॉपर्टी मैटर में। अक्सर मुझसे बहुत लोग पर्सनल रीडिंग्स में, कंसल्टेशंस में ये सवाल पूछते हैं कि जिसने मुझे धोखा दिया है उसको क्या कर्म मिलेगा, क्या वो खून के आंसू रोएगा, क्या उसको अपने किए का पछतावा होगा, क्या उसके जीवन में भी उसको वैसा ही धोखा मिलेगा जैसे मुझे प्रेम में मिला है। तो कई बार मैं आपको रीडिंग्स में बता भी देती हूँ, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं उनके लिए रीडिंग कुछ अलग निकल कर आती है। लेकिन जब हम YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर टैरो रीडिंग देते हैं तो बहुत सारे लोगों की एक साथ एनर्जी कार्ड्स में आती है, तो सबके लिए एक ही टाइमलाइन नहीं निकल कर आएगा कि अगर किसी को प्यार में धोखा मिला है तो उनको भी प्यार में ही धोखा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आज के इस ऑप्शन में आपको धोखा देने वाले इंसान का कर्म अभी पूरी तरह से मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा कि अभी उनको धोखे की सजा नहीं मिली है, लेकिन मिल जाएगी। और किस रूप में मिलेगी? इनको अपनी लाइफ से फाइनेंशियल लॉसेस और एक हैवी लॉस प्रॉपर्टी मैटर में मिलेगा। या तो इनके हिस्से में आने वाली प्रॉपर्टी, जमीन, घर, जायदाद, उसका हिस्सा मिलेगा नहीं, या फिर इनका कोई ऐसा केस चलेगा जो कई सालों तक कोर्ट में लटकता रहेगा और ये इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इतने ज्यादा एंशियस हो जाएंगे, और तब जाकर इस पर्सन को लगेगा कि मैंने किसी का तो दिल तोड़ा है, किसी के साथ तो मैंने इतना बुरा किया है कि आज मेरी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं उसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो ये बहुत लोनली एनर्जी में उस वक्त आएंगे, और वो वक्त कब शुरू हो रहा है? कुछ लोगों के लिए ये वक्त इनकी जिंदगी में शुरू हो रहा है 4 महीनों के बाद,
और बाकी लोगों में ये वक्त 1 साल के बाद से लेकर अगले आने वाले 4 सालों तक भी नजर आ रहा है। और ये इंसान जो है, ये आपके जीवन में अगर कांटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी मैं आपको बता दूं कि आपको पता लग जाएगा कि इस इंसान का क्या हाल होने वाला है। आपको इंट्यूटिवली भी कुछ ऐसे साइन फील होंगे, दिखेंगे, यूनिवर्स के सिग्नल्स मिलेंगे, इशारे मिलेंगे, और आपको कहीं से तो पता लगेगा कि इस इंसान का भी हिसाब किताब ऊपर वाले ने बराबर कर दिया है। तो आपको कोई पछतावा उस समय नहीं रहने वाला। लेकिन अभी नहीं लग रहा कि इनको इनके कर्मों की सजा मिलेगी, अभी नहीं, वो टाइम आया। इसी ऑप्शन में ना वो लोग भी हैं जिनको किसी थर्ड पार्टी में डाला गया है। तो क्या इस पर्सन को इनका कर्मा मिल रहा है या मिलेगा? मुझे लगता है आपको गुड न्यूज दे दूं कि ऑलरेडी ये इंसान अपनी लाइफ में प्यार में धोखा हर दिन खा रहे हैं। इनको हर समय ऐसा महसूस होने लगा है कि मेरे लिए कोई बना ही नहीं है। और ये मैं हर उस जेंडर के लिए बोल रही हूँ जिसके साथ भी आपका रिलेशन है। वो मर्द है, वो औरत है, वो सेम जेंडर रिलेशन में है, तो ऑलरेडी इस पर्सन को पता चल चुका है कि ये जिस भी रिलेशन में गए हैं वहां इनको वो प्यार, वो पैम्पर करना, केयर करना इनकी, और इस इंसान को प्रायोरिटी लिस्ट में पहला नंबर देना। शायद थर्ड पार्टी इनको उस तरीके का प्यार नहीं दे रही। इनको लग रहा है कि मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, इनको प्यार नहीं मिल रहा। ये अगर मैरिड है तो भी इनको प्यार नहीं मिल रहा। ये प्यार को तरस रहे हैं कि कोई इनको दिल से प्यार दे। और ये पर्सन आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। अगले आने वाले दिनों में इस पर्सन का आपको लेकर कांटेक्ट में आना नजर आ रहा है। इस पर्सन को अपना जीवन एक मरुस्थल की तरह लग रहा है। मरुस्थल जो डेजर्ट होता है, जहां पर पानी की एक बूंद के लिए भी इंसान और जानवर तरसता है। तो वो सूखा मैदान, वो सूखा मरुस्थल इस इंसान को अपना जीवन लग रहा है। इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग, स्लो और डल हो गई है। इस पर्सन को कर्मा के रूप में ट्रू लव नहीं मिल रहा और ये फील कर रहे हैं एंजाइटी, लोनलीनेस, खुद में ही बहुत इनसिक्योर हो गए हैं। इन्हें लगने लगा है कि प्यार के लिए ये बने ही नहीं है। तो इनको इस वजह से भी कर्मा मिल रहा है क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको किसी और के लिए छोड़ा होगा, थर्ड पार्टी के लिए। या फिर अभी भी कुछ लोगों का पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ रिलेशन में होकर भी किसी और थर्ड पार्टी की तरफ टाइम दे रहे हो, रिलेशन में हो, या किसी तरह का फायदा इनको उस इंसान से मिल रहा है, जैसे कि सेक्सुअल रिलेशन बनाना, या फिर पैसों का फायदा, या फिर उसका नाम यूज करके अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स बनाना, नेटवर्क बनाना, अपने आप को लोगों के बीच में उतना ज्यादा पॉपुलर करना ताकि लोग इस इंसान को प्यार भी दें, लोग इस इंसान को अपॉर्चुनिटीज भी दें। तो इन्होंने अपने कर्मा को भी फील नहीं किया है। इनका कार्मिक अकाउंट जो है वो तो चल रहा है। इनको स्लो और लंबे रन में कर्मा मिलेगा, यानी कि इनकी शुरुआत हो गई है। इनको लोगों से बिट्रेयल मिलने वाला है, दोस्तों से बिट्रेयल मिलेगा,
इनके जीवन में ऐसे लोग बहुत आएंगे जो इनको शुरू में तो बहुत अच्छे लगेंगे, चाहे वो इनके दोस्त हों या इनके ऑफिस में जान पहचानने वाले लोग हों। कहीं ये सफर कर रहे हो, रास्ते में कोई अजनबी उसके साथ दोस्ती हो जाए ट्रैवलिंग के दौरान, तो शुरू में ये ऐसे लोगों को चुनेंगे जो इनको लग रहा होगा कि इनके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा, लेकिन वही लोग बाद में इस पर्सन को अपनी लाइफ से हटा देंगे। तब इनको फील होगा कि मैंने भी किसी के साथ बुरा किया था। और मुझे कुछ लोगों का ध्यान पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन थर्ड में गया है और कुछ लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 2 में। तो आप सुन सकते हो एक से ज्यादा ऑप्शन। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे कर्मा, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन में वो लोग सबसे ज्यादा हैं जिनको बचपन से ही लगता होगा कि हम सबका भला करते हैं लेकिन हमारा भला कोई नहीं करता। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इस वाले ऑप्शन में, एनर्जी भी ऐसी है जो एक अकेले इंसान की एनर्जी को दिखा रहा है कि भीड़ में भी रहकर इंसान अकेला ही है। चाहे आपके कितने ही दोस्त हैं, चाहे आपको जानने पहचानने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन आप एक इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो। आपको अपने जीवन में एक नहीं कई बार धोखा मिला है, अलग अलग लोगों से मिला है, अलग अलग उम्र के पड़ावों में आपने उन अनुभवों को फील किया है जो शायद आप किताबों में पढ़ते थे, लोगों से सुनते थे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्मिक कार्ड्स हैं। ये ऑप्शन 90% उन लोगों का है जो कार्मा के कारण और कार्मिक रिलेशनशिप्स के कारण लाइफ में उतनी ग्रोथ, उतनी सक्सेस, उतना एक्सपेंशन नहीं फील कर पा रहे जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड है। कुछ लोगों को कर्मा मिल रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा। आपके पर्सन को आजकल थर्ड पार्टी से खरी खोटी सुनने को मिल रही है। ये पर्सन शायद रोते नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन कार्ड्स बहुत हैं और जो मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं उनको आंसू दिखाना, दुनिया के सामने अपना दुख बताना पसंद नहीं होता, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी एक मर्दाना एनर्जी है और ये एनर्जी हर किसी के अंदर होती है। फीमेल्स में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है और डिवाइन एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को उनका जो कर्मा है वो मिलने की कगार पर है और ये शायद एक ऐसे इंसान भी हैं जो गलतियां करने के बाद जल्दी नहीं बल्कि बहुत लेट पछतावा करते हैं। तो शायद इनका कर्मा यही है कि एक तो इनको आपकी याद बहुत आएगी, इन्होंने अगर नंबर चेंज कर लिया है या अपना लोकेशन चेंज कर लिया है किसी दूसरे शहर में, कस्बे में, गांव में या किसी सिटी में, टाउन में या किसी अदर कंट्री में, अगर ये चले गए हैं, चले जाने के बाद भी ये आपको मिस कर रहे हैं, तो इनका कर्मा यही है कि इनको प्यार नहीं मिलेगा किसी से भी। ऊपर वाला इस इंसान का ईगो पैरों के नीचे दबाना चाहता है। ऊपर वाला चाहता है कि इस इंसान को अपनी लाइफ के मेजर कार्मिक लेसन मिले जो अभी तक इनको मिले नहीं है, लेकिन उस स्टेज पर ये पहुंच गए हैं, उस लेवल को इन्होंने हिट कर दिया है जहां पर अब इनको कर्मों की सजा मिलने वाली है। अब ये कब से टाइम शुरू होगा? ये टाइम अगले 10 दिनों में भी शुरू हो सकता है, 3 महीनों में भी हो सकता है या अगले आने वाले कुछ हफ्तों में भी हो सकता है। तो यहाँ जल्दी के कार्ड्स नहीं आए कि आप आज रीडिंग सुन रहे हो तो कल ही इंसान को कर्मा मिल गया है, नहीं। लेकिन इतना दूर भी नहीं लग रहा कि इनको 1 साल लग जाए या 2 साल लग जाए, नहीं। इनका जो कर्मों का हिसाब किताब है आपके केस में आपसे रिलेटेड, वो इनको जल्दी मिलेगा।
तो कुछ ही हफ्तों की बात है कि ये पर्सन रोते हुए बिलखते हुए आपसे मदद के लिए दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये किसी रिलेशन को लेकर बहुत चिंता में हो जाएं। इनको लगे कि इससे पहले इनको कोई रिलेशन से आउट करे, ये खुद ही उस रिश्ते को छोड़ देंगे, क्योंकि ये पर्सन ईगोइस्टिक है। इस इंसान के अंदर अकड़ है और ये पर्सन अपनी अकड़ को अभी नहीं फील कर पा रहे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इनकी आंखों से आंसू भी निकाले जाएंगे और ये फिर आपको याद करेंगे कि आपने कभी भी इनको रोने नहीं दिया, आपने हमेशा इनके आंसुओं को पोंछा। आज आपकी वजह से इस पर्सन को रोना पड़ रहा है, तो ये पर्सन आपको याद करके, आपके साथ बिताया हुआ समय याद करके रोने वाले हैं। यही इनका कर्मा है। और बाकी लोगों के पार्टनर को उनका कर्मा मिलेगा 1 साल के बाद। अभी पूरा 1 साल कोई कर्मा का कार्ड नहीं है, वेट करना पड़ सकता है आपको। या तो इनको 1 साल के बाद अचानक कोई लॉस फील होगा, फाइनेंशियल लॉस भी, बिजनेस या करियर अपॉर्चुनिटी का लॉस, या फिर इनका नाम समाज में खराब हो सकता है। इनको कुछ लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकते हैं। इनके साथ फिजिकल वायलेंस होना, अब्यूज होना और किसी तरह से आरोप प्रत्यारोप इन पर लगाए जाना, ऑफिस में इनकी हो सकता है कि इंसल्ट कर दी जाए, या जहाँ भी ये खुद बिजनेस संभाल रहे हैं अचानक उसमें डाउनफॉल आ जाए, अचानक इनकी सेल्स कम हो जाए, अचानक इनके बिजनेस से लोग काम छोड़कर जाने लगे। इनका पार्टनरशिप में अगर कोई काम है तो वहाँ भी हो सकता है कि इनको एक शॉक मिले कि उस पार्टनर ने इनसे पार्टनरशिप खत्म कर दी है। कुछ तो ऐसा होगा जो इस इंसान को एकदम हिलाकर रख देगा कि आखिर इतना बड़ा झटका इनको मिला क्यों, ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बाकी लव लाइफ में तो अभी इनको कर्मा मिलेगा और ये टाइम शुरू हो रहा है आने वाले कुछ हफ्तों में। बाकी जो लोग इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में आकर मुझसे एक बार सॉरी बोल दें और मुझे ये बता दें कि इन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया है, तो शायद ये पर्सन आपको सच नहीं बताएंगे। इस पर्सन के अभी भी पापों का जो घड़ा है, इनके बुरे कर्मों का जो घड़ा है, वो पूरा भरा नहीं है। अभी अगले आने वाले महीनों में इस इंसान को ट्रिगर मिलेगा, चाहे वो लोगों से मिले, चाहे वो सिचुएशन से मिले, चाहे वो पास से मिले, चाहे वो सर्कमस्टांसेस में मिले, चाहे वो अपनी किस्मत को कोसते हुए कर्मा फील करें कि उनकी किस्मत में प्यार ही नहीं है। तो ये पर्सन तब अकेले भी पड़ जाएंगे, अपने आप को बहुत लोगों से ये दूर रखना शुरू कर देंगे, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और पर्सनल स्पेस में चले जाएंगे, आइसोलेट कर लेंगे खुद को, किसी से उतना ज्यादा नहीं मिलेंगे जितना ये पहले मिलते थे। तो आपको भी समझ आएगा कि अगले कुछ महीनों के अंदर, स्पेशली अगले 3 महीनों से लेकर 8 महीनों का जो टाइम है ना, वो ओवर स्ट्रेस का टाइम क्रिएट होगा इनके लिए। तब इनको लगेगा कि इनकी लाइफ से रियल कनेक्शन जा रहे हैं। इस पर्सन को बहुत सारे लोगों से धोखा मिलना है, अभी मिला नहीं है, तो इनका कर्म यही है कि ये कहीं भी जाएंगे ना, पहले तो इनको उन लोगों की तरफ पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे वेलविशर हैं, ये मेरा अच्छा सोचने वाले लोग हैं या बुरा सोचने वाले हैं। ये गलत लोगों पे भरोसा करेंगे, इनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, इनके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, अस्पताल के चक्कर लगना, इनके फालतू में खर्चे बढ़ने हैं। और ये पर्सन का जो कर्मा है ना, वो यही है कि इनका पैसा बहुत खराब होगा इधर उधर की चीजों में, जहाँ पे इन्होंने सोचा भी नहीं होगा ना, ऐसे ऐसी जगहों पर इनका पैसा चला जाएगा। किसी ने पैसा लिया तो वापस दिया नहीं, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए डाला, वो पैसा ठप हो गया, किसी को पैसों की मदद की तो वहां से पैसा नहीं मिला। तो इनके साथ ना ऐसी अजीबोगरीब चीजें आगे आने वाले महीनों में बहुत ज्यादा दिख रही हैं होते हुए। तो कई बार कर्म
हमें जरूर मिलता है घूम फिर के। और ये जरूरी नहीं है कि अगर इन्होंने आपको प्यार में धोखा दिया है तो इनको भी प्यार में धोखा मिलेगा। कर्म किसी भी तरीके से मिल सकता है कि ये जिस इंसान को अपना मान रहे हो वो किसी और के साथ रिलेशन में हो, या उस इंसान का इस इंसान से कोई फ्यूचर ही ना हो। तो ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स लग रहे हैं एक्चुअली। ऑलरेडी मैं ऑप्शन 1 की रीडिंग कर चुकी हूँ, वहां पे ऐसे कार्ड्स नहीं आए थे जो यहाँ पर आए हैं। मुझे पास्ट लाइफ का भी कोई कर्मा लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ के किसी कर्म को भोगने के लिए इस रिश्ते में आए हो, और ये भी किसी पास्ट लाइफ के अधूरे कर्म को भोगने के लिए आपके रिश्ते में आए हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जाइए और कर्मा लिखें, थैंक यू गॉड लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए, आपको जिस किसी भी इंसान ने धोखा दिया है, कोई भी हो सकता है, वो बचपन का दोस्त, बड़े होकर कोई दोस्त बना हो कॉलेज में, स्कूल में, या फिर कोई अड़ोस पड़ोस में रहने वाला आपका नेबर हो, पड़ोसी हो, जो दोस्त बन गया हो, जो वेल विशर बन गया हो, जिससे कभी आपने उम्मीद ही नहीं रखी थी कि ये मुझे धोखा देगा या ये मेरे साथ धोखे जैसी नीयत रखेगा या ये मेरे जीवन में तरक्की से चलेगा। क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में हमें खुश होता हुआ नहीं देख सकते, उनको जलन होती है, वो ये बात पब्लिक में दिखा भी नहीं सकते कि हम अंदर से जल रहे हैं। तो इस इंसान को आपसे शुरू से ही जलन थी। क्यों थी? बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। एक इसलिए क्योंकि आप हो शायद दिल के साफ इंसान, आप शायद बिना किसी झिझक के, बिना किसी रिजल्ट की परवाह किए बगैर बोल्ड स्टेप लेते हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, रिस्क लेते हो। ये शायद वैसे नहीं है, तो उन्होंने कई मायनों में अपने आप को आपसे कमजोर माना है, लेकिन अपनी कमजोरी को आपके सामने रखा नहीं है। इस पर्सन में हाई ईगो है, ये पर्सन जिद्दी किस्म का पर्सन भी है। तो क्या इनको आपके लिए अंदर से ये फील होता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपको हमेशा हल्के में लिया है, उन्होंने आपको तीसरे व्यक्ति के कारण छोड़ दिया है? तो क्या इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है? क्या इनको इसका कर्म भी मिल चुका है? पहली बात तो इनको रियलाइज हो गया है। दूसरी बात, इनको भी इनकी गलतियों का कर्मा नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी इस इंसान के कुछ और ऐसे भयानक कर्म बचे हैं। किसी से धोखा खाने के लिए भी कई बार हमें बहुत साल लग जाते हैं कि हमने बचपन से लेके बड़े होने तक किसी से धोखा नहीं खाया होता, लेकिन जब हम प्यार में आते हैं तो कुछ लोग प्यार में, रिलेशन में आकर 6 महीने में धोखा खा लेते हैं। कुछ लोग 6 साल भी लग जाते हैं, उनको उस इंसान से धोखा नहीं मिलता, या फिर वो उस इंसान को पकड़ नहीं पाते, उसके प्रूफ्स नहीं इकट्ठे कर पाते कि ये मुझे चीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो साइलेंट धोखा भी होता है। यहाँ पे साइलेंट धोखा भी मिला है आपको, चुपचाप, सीक्रेटली। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का पार्टनर अपने आप को बहुत ज्यादा शातिर समझ रहा हो या दूसरे लोगों को धोखा दे चुका हो कई बार, और उनमें से एक आप भी हो, और अपने अंदर खुश भी होता हो या होती हो कि आज तक किसी ने उनके धोखे को नहीं पकड़ा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर वाला तो सब देख रहा है, ऊपर वाले को तो पता है कि इसने कितनी बार धोखा दिया है, कितनी बार नहीं। और कुछ लोग अगर इस पर्सन के भरोसे बैठे हैं कि ये इंसान हमारे जीवन में लौट कर आए और हमें सॉरी कहे और हमसे अपने किए पे शर्मिंदा हो, अपनी बातों को लेकर ये इंसान हमसे शेयर करे कुछ, तो वो ऐसा नहीं करने वाले। क्योंकि इनको जो कर्मा मिलना है ना, वो ऐसा ही मिलेगा कि ये अगर
किसी और रिलेशन में जा चुके हैं तो वहां भी इनको ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसा ये आपको किया करते थे। तो इनको वहां धोखा मिलेगा, उस इंसान से इनको प्यार में बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कई बार तो ऐसा भी होगा कि इनकी लाइफ में कौन इनका है कौन पराया है, ऐसे ऐसे लोगों की सच्चाई पता लगेगी कि जिनको ये अपना मानते थे वो कभी इनके अपने ही नहीं है। तो इनको कर्मा इस तरीके से मिलेगा। बाकी के लोगों को कर्मा जो मिलेगा वो पार्टनर वो हैं जो आपको मैरिज के नाम पे छोड़ चुके हैं। उनका कर्मा तो बहुत जल्दी दिख रहा है मुझे, अगले 5 हफ्तों से लेकर आने वाले 7 महीने। तो अगले 5 हफ्तों के बाद ये एनर्जी शिफ्ट होगी, तब से लेकर 7 महीनों के बीच उस इंसान को कर्मा मिलेगा जिसने आपके साथ धोखा किया है। तब उस इंसान को पता चलेगा कि जिंदगी सिर्फ धोखे का नाम नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को धोखा दिया है गाइस। इस ऑप्शन में ना सबसे ज्यादा चीटर लोगों के कार्ड्स हैं। सुनने में बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन हम कर्मा पे ही रीडिंग कर रहे हैं, कर्मों की सजा पे रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ धोखा तो दिया है, केवल आपको नहीं, आपसे पहले भी 1-2 रिलेशनशिप्स में धोखा दिया है। हो सकता है आपको स्टोरी सुनाई हो कि इनको धोखा मिला है, लेकिन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इन्होंने धोखा दिया है। तो इनके जो कर्मों की सजा है वो जल्दी मिलने वाली है। अब क्या इनको भी प्यार में धोखा मिलेगा? मैंने आपको बता दिया कि सबको प्यार में धोखा नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को मिलेगा उनके बिजनेस में। वो जिस भी काम में सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे या उम्मीद लगाएंगे वो काम उनका कभी भी सफल नहीं होगा। इस पर्सन को पैसों में भी बहुत बड़ी हेरा फेरी, बहुत बड़ा लॉस और बहुत बड़ा डेट फील होगा। ये कर्जे में भी डूब सकते हैं, कोई लोन लिया है उसको चुका नहीं पाएंगे, या किसी दोस्त को पैसा दिया है तो इनका पैसा स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा, या इनका कोई ऐसा हो सकता है कि बिजनेस है जहां पर इनको काफी नाम शोहरत मिली है, काफी ज्यादा इन्होंने उस बिजनेस से अगर पैसा कमाया है, तो हो सकता है कि अगले 6 महीने में वहां पर इनको ह्यूज लॉसेस फील हो, इनका नाम डूब जाए, इनके काम में जो तरक्की है वो मक्खी की चाल से या चींटी की चाल जितनी नजर आई। ये पर्सन अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो ये बहुत ज्यादा खुद को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ, स्पिरिचुअल एनर्जीज की तरफ, डिवाइन की तरफ, गॉड की तरफ, एंजल्स की तरफ, यूनिवर्स की तरफ लेकर जाएंगे जब इनको धोखा मिलना शुरू होगा। और कुछ लोगों के लिए सरप्राइज बता दूं गाइस, ये पर्सन अचानक आपकी लाइफ में आकर सॉरी भी मांग सकते हैं, पैर पकड़कर भी मांग सकते हैं, हाथ जोड़कर भी मांग सकते हैं कि मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है और मैं तुमसे सिर्फ एक माफी चाहता हूँ या माफी मांगती हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर दो। फॉरगिवनेस के लिए आपकी लाइफ में ये लौटेंगे, वो कोई भी हो इंसान, दुश्मन हो, रिश्तेदार हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, एक्स हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी इंसान हो, चाहे आपका ऑफिस का कोई एम्प्लॉय है, कोई कलीग है, कोई भी जिसने भी आपका फायदा उठाया है जानबूझकर, उसको सजा तो मिलने वाली है। फिर यहाँ पे लास्ट मुझे वो लोग महसूस हो रहे हैं इस रीडिंग में जो शादी के नाम पर धोखा खा चुके हैं। इन्होंने कई महीनों तक या कई सालों तक आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, ये सोचकर कि आप उनकी बातों में आते रहोगे, आप उनको हमेशा माफ करते रहोगे, आप उनको दोबारा दोबारा जीवन में मौके देते रहोगे और ये हर बार वापस आते होंगे, मौका मांगते होंगे और धोखा देते होंगे। तो अब इनको भी लाइफ में कुछ ऐसा सबक मिलेगा कहीं से भी कि ये जिस पे विश्वास कर रहे हैं थर्ड पार्टी कि वो मेरा अपना है या मेरी अपनी है, चाहे इनकी शादी हो गई है कहीं पे, चाहे इनकी कहीं सगाई हो गई है कहीं पे, इस इंसान को पूरी जिंदगी उस इंसान में आपको ढूंढने की कोशिश रहेगी, आपको ही खोजेंगे कि मुझे वैसा प्यार चाहिए।
मुझे वैसा पर्सन चाहिए, वो कहाँ चला गया है या वो कहाँ चली गई है, तो ये खुश नहीं रहेंगे। मैं पूरी जिंदगी बोल रही हूँ गाइस, ऑलरेडी मैंने 2 ऑप्शन की रीडिंग कर दी है। इतना स्ट्रॉन्ग एंड में कार्ड निकल कर नहीं आया जो आज इस थर्ड ऑप्शन में आया है। तो आपको जस्टिस भी मिलेगा और आप जस्टिस डिजर्व भी करते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में फटाफट से लिख दें कर्मा थैंक यू गॉड, और वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जस्टिस भी लिख सकते हो आप, ताकि आपको न्याय मिले। और अपना कोई भी फेवरेट टॉपिक, फेवरेट टाइटल जिसपे आपको अगला वीडियो देखना है या आने वाले दिनों में वीडियो सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, उसको बेझिझक कमेंट सेक्शन में टाइटल को जरूर डालें और ज्यादा कमेंट करा करो, ताकि मुझे ज्यादा लोगों की चॉइस पता लगे, डिमांड पता लगे कि आपको किस तरह के वीडियोस देखना चैनल पे पसंद है। तो आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।